नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ विट्ठल भाई बैठे हुए हैं और आज की स्टोरी मैं नहीं विट्ठल भाई सुनाएंगे। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। सचिन और जय ये दोनों भाई शहर में एक दुकान चलाते थे, जिससे कि इनका व्यापार अच्छे से चलता और ये दोनों भाई खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। सचिन जय से बड़ा था। एक दिन इनकी दुकान में आग लग गई और लाखों का नुकसान हो गया। इन्होंने बहुत सारे कर्ज भी ले रखे थे, जिससे कि इनके पास कई लोग अपने पैसे मांगने आते और खाली हाथ चले जाते। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इन दोनों ने अपने पिता से बात की और उन्हें कहा कि हमारा जो बंगला है, क्या उसे बेच दे। पिता मान गए और ये दोनों भाई चल दिए उस बंगले को बेचने के लिए। बंगला दूसरे शहर में था, इसीलिए इनको जाते जाते रात हो गई। इन्होंने पहले से ही उस बंगले को साफ करवा लिया था और जो बंगला था उसके पीछे शमशान घाट था। लेकिन ये कहानी शमशान घाट की नहीं है, ये कहानी उस बंगले की है। ये दोनों जाकर अपने अपने कमरे में सो गए। इनको क्या पता कैसा शौक चढ़ा था कि ये अलग अलग कमरे में ही सोए। आधी रात को जय को कुछ फूफुसाने जैसी आवाज आने लगी, जैसे मानो कोई लड़की कुछ मंत्र सा पढ़ रही हो। जय उठा और बाहर गया तो देखा कि ये आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही है। जय ने चिल्लाते हुए कहा, कोई है क्या वहां? सचिन की नींद खुल गई और सचिन भी बाहर आया और जय से पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? जय ने सारी बात बताई। सचिन ने कहा, आने दो आवाज, तुम सो जाओ। जय ने कहा, क्यों सो जाओ? घर में कोई घुस गया है और आप कह रहे हैं कि सो जाओ। सचिन ने कहा, यहां ऐसी आवाजें आती रहती हैं क्योंकि पीछे शमशान है। यहाँ ऐसी आवाजें आती रहती हैं, पीछे शमशान है, कुत्ते भी रोते हैं, शायद तुम्हें वहम हुआ है। और जय को बातों में उलझाकर सुला ही दिया। सुबह का समय हुआ और ये दोनों भाई निकल लिए घर बेचने के काम से। ये दोनों अलग अलग गए ताकि काम जल्दी हो। शाम के समय जय जल्दी घर पर आ गया और वो आकर बैठा ही था कि उसे ऐसा लगा कि ऊपर वाली मंजिल पर कोई चल रहा हो। उसने सोचा, कुछ तो है, कोई तो है यहाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो ऊपर गया तो उसने देखा कि उसके सामने बहुत बड़ा कॉरिडोर था और सबसे लास्ट के कमरे से कुछ लड़की के गुनगुनाने जैसी आवाज आ रही थी। वो आगे की तरफ बढ़ा। इतने में नीचे से सचिन ने जय को चिल्लाया। जय पीछे की तरफ मुड़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई था। वो फिर से मुड़ा तो उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो झटके से पीछे पलटा तो देखा कि सचिन था और जय कुछ कह पाता कि सचिन ने कहा, भाग जय, और वो दोनों भागने लगे। तभी जय का पैर फिसला और वो गिर गया। सचिन बाहर निकल चुका था और सचिन आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर लाया और बंगले के अंदर गया और जय को चिल्लाने लगा, लेकिन जय की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सचिन और पड़ोसी जय को पूरे बंगले में ढूंढने लगे। तभी एक पड़ोसी ने सचिन को चिल्लाया। ये आवाज ऊपर से आ रही थी और सचिन भागता हुआ ऊपर गया तो उसने देखा कि जय की लाश सामने ही पड़ी हुई थी।